मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वो कार्यक्रम है जो अब जन की बात बन चुका है। इतनी बड़ी जानकारी देने वाला ये कार्यक्रम जिसमें ऐसी हर बार नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात की, वहाँ से स्वदेशी की बात की, वहीं सिक्किम के डॉक्टर भूटिया जिस तरह से क्राफ्ट की बात की उसका जिक्र उन्होंने किया। खेलो इंडिया का जैसे आपने जिक्र किया कि बिहार में जिस तरह से खेलो इंडिया के खेल हुए हैं उसमें 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसी के साथ साथ मधुमक्खी पालन की बात की उन्होंने। और हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में नई जानकारी, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और गिर के जिस तरह से उन्होंने बताया कि एशियाई शेर अब 891 की संख्या में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिससे, जैसे आज उन्होंने जीवन जोशी का जिक्र किया उत्तराखंड के। एक व्यक्ति अगर किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम होकर भी किस तरह से अपना नाम कमा सकता है, ऐसे कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत में आते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए तो मैं विशेष प्रधानमंत्री जी पिछले 11 वर्षों से लगातार मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करते हैं और जो देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हमारी सुरक्षा से जुड़े विषय हैं उनके माध्यम बात के माध्यम से देश के लोगों को करते रहे। आज उनका 122वां एपिसोड था मन की बात। आज के एपिसोड में सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख की पहलगांव की घटना के बाद सरकार से हमारी सेना ने, हमारी सुरक्षा बलों ने हमारे देश के संकल्प को पूरा किया और पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति और आतंकवादियों के प्रति जो हमारी नीति है उस नीति का कठोरता से पालन किया। और बड़ी संख्या में सेना की कार्रवाई में जिस प्रकार से आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी ठिकाने नष्ट हुए, ये निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है। और आज जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ा है, अपनी सेना के साथ खड़ा है, इसकी चर्चा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को अपना परिवार मानते हुए जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, तो एक प्रधान सेवक के रूप में इस देश की सेवा का संकल्प उन्होंने लिया था, जो हम लोगों को हमेशा प्रेरित करता है और दिखाई पड़ता है। लोकल फॉर वोकल, हर छोटी छोटी बातों को लेकर के जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसका असर पूरे देश में दिखाई पड़ता है। अभी मधुमक्खी और शहद के उत्पादन को लेकर के जो आज गांव से निकल करके देश दुनिया में, दंतेवाड़ा जो कभी माओवादियों और वहां अक्सर घटना टीवी में सुर्खियों पे रहता था, वहां की बच्चियां कैसे आगे बढ़ी, तो निश्चित रूप से पूरे देश को, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को जोड़ने का जो काम करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और लोकल फॉर वोकल, छोटी छोटी ऐसी चीज, तालाब की सफाई से जो निकल रहे हैं फाइबर, उसकी डलिया बनाकर, उसकी भौंकी बनाकर, या और भी चीजें लेकर के हम कैसे लोकल चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसा कि दिखाया कि पोलियो ने एक जीवन नाम के व्यक्ति ने उत्तराखंड के कैसे एक उत्तराखंड की यादों को जीवित रखने का काम किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।